देहात में इसी को कहते हैं दूरबीन से ऑपरेशन किया। मरीज रहता है दिल्ली में, डॉक्टर बैठा है जापान में, तब वो कर देगा। उसमें एगो में क्या डाल देगा, कैमरा, एक तो में कैंची डाल देगा, लेजर वेजर डाल देगा अंदर, और टीवी पे देखते रहेगा, काट कूट के ऐसे ऐसे करके अगले दिन छुट्टी दे देता है। नहीं तो पहले वो बड़का चीरता था ना, ये देखिए ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो इसमें डॉक्टर क्या करता है ना, अब तो जरूरी नहीं कि हर जगह ओपनली ऑपरेशन हो। अब तो दो नई टेक्नोलॉजी आ गई, एक लेप्रोस्कोपिक आ गया है, लेप्रोस्कोपिक, और उसका आ गया है रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक में हल्का सा गैप करता है, 3-4 जगह छेद करेगा पेटवा में, केवल एक कलम के डालने भर का 3-4 जगह छेद कर देगा। एगो छेद करेगा इसमें और उसको CO2 भर देगा। CO2 भरेगा तो पूरा पेटवा फूल जाएगा, पेट क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अब भाई दीवा अंदर स्पार्क उस पार भी करेगा तो आग नहीं पकड़ेगा, CO2 बुझा देगा। मशीन है कहीं पेटे में स्पार्क कर गया तब क्या होगा। तो CO2 भरने से क्या होगा, एक फूल जाएगा और CO2 किसी चीज, तो CO2 भर के उसमें एगो में क्या डाल देगा, कैमरा, एक तो में कैंची डाल देगा, एक दूसरे में लेजर वेजर डाल देगा अंदर, और टीवी पे देखते रहेगा कैमरा से जूम करके, काट कूट के ऐसे ऐसे करके अब खींच खाच के निकाल देगा, और सब निकालने के बाद 2-2 टाका सब पे मार देगा, हो गया। अगले दिन छुट्टी दे देता है, जाइए। मरीज अपने चल जाता है, उठ के चल जाता है, जा रहे हैं अपने से चल जाता है उठ। नहीं तो पहले वो बड़का चीरता था ना, बड़ी दिक्कत होता था, 1 हफ्ता रख देता था, बहुत दिक्कत हो जाता था। तो वो बहुत जरूरी हो गया, उसे लेप्रोस्कोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अब लेप्रोस्कोपिक में भी एक एडवांस हो गया, रोबोटिक सर्जरी। क्या हो गया, वो मरीज उधर आ रहा है, डॉक्टर इधर रह रहा है, मरीज उनने है और डॉक्टर कुर्सी पे बैठल है, इनने ऐसे डॉक्टर बैठल है और कैमरा वमरा में देख रहा है इसे, 5 गो 6 गो ऐसे रोबोटिक सर्जरी करके उंगली फंसे है, मरीज उनने है। और मतलब प्रेसाइज ऑपरेशन होता है उससे। जैसे मान के चलिए कहीं सपोज कीजिए इतना छोटा कोई अंग है, उसको जूम करके इतना बड़ा दिखा देगा, तो उसको चीरा लगाने सब में आसान हो जाता है। रोबोटिक सर्जरी उसको कहते हैं। वो रेडियोलॉजी वो थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है उसका, लेकिन बेहोश तो सब में करेगा। रोबोटिक आ गया कि नहीं, ये रहा देखो, ये है रोबोटिक सर्जरी, ये रहा देखो, ये क्या आ गया जी, ये देखो, यहां मरीज लेटर आएगा, आई डॉक्टर है, ये लेंस है, यहाँ देख रहा है कितना काटाकुटी करने वाला सामान है, इसका उंगलियां से चलता है इसे इसे इसे। अब मरीज इधर लेटा रहेगा, नहीं समझ आ गया, तो इधर मरीज है तो उधर डॉक्टर है। अब मशीन किसके इशारे पे चल रहा है, डॉक्टर के। आइए जूम करके पूरा उस पर एकदम क्लियर देखेगा। लेप्रोस्कोपिक में तो कम से कम ऐसा डॉक्टर यही रहता है, खुदे पेटवा में डाल के ऐसे स्क्रीन पे देख के ऑपरेशन करता है। आज तो ये कौन सा है, रोबोटिक, ये उससे भी एडवांस है ये। हाँ, किसी को कराना है नहीं, हम आपके लिए प्रयास कर सकते हैं। हाँ, इंडिया में है ऐसा, बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, अरे हर जगह है सब, पटना वटना छोड़ के। आगे बढ़े, ये कौन सी सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है। और लेप्रोस्कोपिक कैसा होता है, ये देखिए ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो इसमें डॉक्टर क्या करता है ना, देखिए उसका ऑपरेशन कर रहा है तो उसमें 3-4 जगह होल करेगा। देखिए ये मरीज है, तो मरीज में क्या किया जाता है ना कि जहां ऑपरेशन करना है बस वही पोर्शन दिखना चाहिए, बाकी पूरे शरीर को हरा तिरपाल से ढक देता है। मतलब पर्दा रहता है, पर्दा, बिछौना उछौना कुछ रहता है, पर्दा बिछौना क्या बोला जाता है उसको, कैनरा, कारपेट, एप्रन, कर्टेन, अरे जो भी उस पर ढक देता है। इसलिए रख देता है ना कि उसे इजी रहता है, वो ढक दिया तो वही कोई इंस्ट्रूमेंट सब रख देता है। तो यहाँ देखिए एक तो बड़ा सा होल बना लिया। अब ये होल जो है ना, इसमें यहां से ये चेंज कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देगा, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट डाल देगा, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए जो गोल गोल है ना यहाँ पे, ये अलग है, इसके ऊपर जो डाला है वो अलग है। तो कभी कैमरा डाल देगा, कभी चाकू डाल देगा, कभी कैंची डाल देगा, कभी कुछ चेंज करते रहेगा। 3-4 जगह छेद देता है, 1 2 3 4 5 जगह छेदा ना। अब एक ही जगह नहीं काटा है तो सब में 2-2 को टाका पड़ेगा, जब निकालेगा ना तो सब में 2-2 टाका। तो क्या होता है, मजबूती रहेगी। जैसे छत है, आप 5 जगह छेद दीजिए इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। दो के एक के जगह इतना मार दिए, छत में गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। तो ये कौन सी सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक। कौन सा है, लेप्रोस। देहात में इसी को कहते हैं दूरबीन से ऑपरेशन किया। इसको देहात में कहते हैं दूरबीन से क्या किया, ऑपरेशन। इससे मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है। क्या होता है, जल्दी रिकवर। और रोबोटिक देखे थे, इसका भी एडवांस क्या है, रोबोटिक। उसमें मरीज उधर है, डॉक्टर इधर है। रोबोटिक सर्जरी बहुत एडवांस होता है। रोबोटिक सर्जरी का तो इतना जबरदस्त यूज है। अब इसको पीछे कैसे जाएगा, बैक नहीं ना किए थे हम, ये रहा। रोबोटिक सर्जरी इतना एडवांस है कि मरीज को इसमें लेटा दीजिए, मरीज लेटा है दिल्ली में, डॉक्टर बैठा है जापान में, तब वो कर देगा, बस इंटरनेट नहीं कटना चाहिए।
अगर जो कट गया इंटरनेट, अरे बाप रे बाप, मरी गया काम से आप, फिर उसके लिए लीज लाइन लेना पड़ेगा, लीज लाइन लेना पड़ेगा। तो हम लोग लीज लाइन नहीं लिए, हम लोग तो डबल कनेक्शन लिए हैं, फिर हम उसको स्विच कर देते हैं लोग। तो एक आध सेकंड अलग होता है तो हम लोग बोल देते हैं बच्चों से कि बाबू 2 मिनट के लिए लाइव कटा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन लीज लाइन जब लेते हैं ना तो नहीं कटता है, वो एकदम हॉट लाइन होती है, उस कट ही नहीं सकता वहां पे। कट गया तो FIR कर दीजिएगा कि लिए का थे लीज लाइन, समझे। तो ये बहुत खतरनाक है, नेट कट गया तो बेचारा का जिंदगी कट जाएगा। तो लेप्रोस्कोपिक समझ में आ गया। इसमें भी किसका यूज करेगा, ईथर का। बेहोश करने के लिए किसका यूज करेगा, ईथर का। मरीज होश में आ जाएगा, चल देगा यहाँ पे। तो इसमें रिकवरी क्या होती है, तेज होती है। और रोबोटिक भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे डॉक्टर नहीं, डॉक्टर थोड़ा दूर है। डॉक्टर अगर दूसरे शहर में हो गया तो उसे क्या कहेंगे, टेलीपैथी। उसे क्या कहेंगे, रोबोटिक सर्जरी ही करेगा, लेकिन कैसे, दूर बैठ के। तो क्या हो गया, टेलीपैथी। क्या हो गया, टेलीपैथी। तो इतना समझ में आ गया, रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब एक और कौन सर्जरी बताए थे, लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, इसी को लेजर कहते हैं, इसी को लेजर से ऑपरेशन कहा जाता है।